जय हिंद एवरीवन। काफ़ी सारे लोगों को इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इंडियन नेवी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए ट्रेड्समैन मेट की नई भर्ती निकाल दी गई है। ऑल इंडिया के लिए इसमें 910 वैकेंसी है। और देखो, जो इंडियन आर्मी की भर्ती होती है ना, उसमें हाइट ज़्यादा लगता है, और भी कोई भर्ती निकाली जाती है तो उसमें हाइट ज़्यादा लगता है। लेकिन जो इंडियन एयर फोर्स होता है और इंडियन नेवी होता है तो इसमें हाइट बहुत कम लगता है। इसमें लड़कों का हाइट 157 सेंटीमीटर के आसपास में लगता है और लड़कियों का हाइट 152 सेंटीमीटर के आसपास में लगता है। अभी चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंडियन नेवी की नई भर्ती को लेकर जो कुछ भी लिखा गया है वो पूरा का पूरा बात समझ लेते हैं। देखो, अगर आप लोग ये पूरा वीडियो देखोगे तो आपके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर पूरा वीडियो देखबे नहीं करोगे तो आपके मन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन खटकता रहेगा। अब ये जो भर्ती निकाली गई है ना, देखो 10 पास से लेकर और ग्रेजुएशन तक है, लेकिन एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। अब किसमें कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसमें कितना पास होना चाहिए, वो सारी चीजें आप लोग को इसी वीडियो में पता चल जाएंगी। और इसका ऑनलाइन इसी महीने में 18 तारीख से चालू होगा, ठीक है ना। और ज्यादा दिन तक टाइम नहीं मिलेगा ऑनलाइन कराने का। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखकर सारी चीजें समझ लेते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। रहा इंडियन नेवी की नई भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन। ये भर्ती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मतलब भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। वैसे तो ये नोटिफिकेशन काफी लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो पूरा का पूरा बात मैं आप लोगों को बिल्कुल आसानी से समझा दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल में पहले से ही 25,000 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं कि इस दुनिया में जी रहे हो यार। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। तो वहां से जाकर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, क्योंकि ऐसी कोई भी भर्ती निकाली जाएगी तो इसका पूरा नोटिफिकेशन आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलता रहेगा और मेरे व्हाट्सअप चैनल में मिलता रहेगा। मेरा व्हाट्सअप चैनल NDC के नाम से है, तो अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन, मतलब इसमें चार्जमैन का वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद से आपका ड्रॉप्समैन का निकाला गया है, फिर ट्रेड्समैन मेट का निकाला गया है। अब किसमें कितना पास मांगा गया है और किसमें कितना वैकेंसी निकाला गया है ये जानना सबसे जरूरी है। और इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में होगा ये भी आप लोग को जानना जरूरी है, तो वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा गया है कि इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन, मतलब इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है ना। यहाँ बताया गया कि जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी के लिए इसमें कितना पोस्ट है। इसमें आपका सैलरी काफी तगड़ा वाला है, 35,400 से स्टार्ट होगा और 1,12,400 रुपया तक रहने वाला है। तो भाई नेवी का सैलरी तो खतरनाक ही रहता है। अब यहाँ पर पोस्ट के बारे में बताया गया है, इधर आप लोग पूरा का पूरा पोस्ट देख लेना। अगर एक एक करके बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा पोस्ट इधर आप लोग देख लेना। इसमें आपका ऑल इंडिया के लिए 22 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद से इसमें आपका ऑल इंडिया के लिए 20 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें ऑल इंडिया के लिए 142 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें ऑल इंडिया के लिए 26 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें ऑल इंडिया के लिए 29 वैकेंसी निकाली गई है और इसमें ऑल इंडिया के लिए आपका 11 वैकेंसी निकाला गया है और इसमें ऑल इंडिया के लिए 50 वैकेंसी निकाला गया है। ऊपर से आप लोग अपना कैटेगरी भी देख लेना, यूआर कैटेगरी के लिए किसमें कितना वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए किसमें कितना वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए किसमें कितना वैकेंसी है और OBC कैटेगरी के लिए किसमें कितना वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए किसमें कितना वैकेंसी है। तो आप लोग को अपने कैटेगरी के हिसाब से ये देख लेना है। और आप लोग को ये भी जानना जरूरी है कि किसमें कितना पास मांगा है, किसमें कौन सा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पर दिया है ट्रेड्समैन मेट है। तो ट्रेड्समैन मेट के बारे में बताया गया है, ये जो भर्ती होता है ग्रुप C का होता है, ठीक है ना। और इसका जो सैलरी रहेगा 18,000 से शुरुआत होगा, 56,900 रुपया तक रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि मतलब किसमें कितना वैकेंसी निकाला गया है। तो देखो, ईस्टर्न और नोवेल कमांड में ऑल इंडिया के लिए 9 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें यूआर कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए 3 है और EWS के लिए 1 है, ठीक है ना। SC के लिए इसमें नहीं है और OBC के लिए भी नहीं है। अब यहाँ पर वेस्टर्न और नोवेल कमांड का दिया है, तो यहाँ पर देखो इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 235 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 96 वैकेंसी है, ST कैटेगरी के लिए 60 वैकेंसी है और OBC कैटेगरी के लिए 117 वैकेंसी है, EWS कैटेगरी के लिए 57 वैकेंसी है। तो
ऑल इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इसी में वैकेंसी निकाला गया है। वेस्टर्न नावल कमांड में 565 वैकेंसी निकाला गया है ऑल इंडिया के लिए, ठीक है ना। और यक्स सर्विसमैन वालों के लिए इसमें 56 वैकेंसी निकाला गया है और विकलांग वाले लोग भी इसमें फार्म भर सकते हैं। तो उन लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, उन लोगों के लिए अलग से वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पर साउथर्न नावल कमांड के बारे में बताया गया है। साउथर्न नावल कमांड में ऑल इंडिया के लिए 36 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें यक्स सर्विसमैन वालों के लिए 3 वैकेंसी है, ठीक है ना। और मतलब इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 14 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए 5 वैकेंसी है, एसटी कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 10 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर ट्रेडमैन मेट्स में ऑल इंडिया के लिए 610 वैकेंसी निकाला गया है। आप लोग देख सकते हो ट्रेड्समैन मेट में सबसे ज्यादा वैकेंसी निकाला गया है। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए, लेकिन एज में कैटेगरी के हिसाब से छूट भी मिल जाता है। उसके बाद से आप लोग का कैटेगरी के हिसाब से भी छूट मिलेगा और फिर यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से भी छूट मिलेगा। अगर आप इसमें फार्म भरोगे, मतलब यहाँ पर जितना भी पोस्ट दिया है ना, तो इसमें आपका 18 से लेकर 27 साल तक एज मांगा जाएगा। और ये जो नीचे ट्रेडमैन मेट दिया है इसमें तो मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए, ठीक है ना। आपका एससी एसटी कैटेगरी वालों को ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्ट के लिए 5-5 साल का छूट मिल जाएगा और ओबीसी कैटेगरी वालों को ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्ट के लिए 3-3 साल का छूट मिलेगा। उसके बाद से जो पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन इन लोगों को भी एज में छूट मिलेगा। अब नीचे यहाँ पर दिया गया है जैसे किसमें कितना पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझना, यही समझना जरूरी है, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। मतलब काफी सारा वीडियो देखोगे आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोग यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। अगर आप चार्जमैन एम्यूनेशन वर्कशॉप में फार्म भरोगे तो इसमें बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मतलब इसमें ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है ना। तो आप लोग देख लेना जिन लोगों के पास बैचलर ऑफ साइंस डिग्री मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ होगा तो वो लोग इसमें फार्म भर सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर दिया गया है सीनियर ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के बारे में बताया गया है। इसमें भी 10 पास के साथ साथ आपका डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा है। अगर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है तो आर मतलब या करके लिखा है कि आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसी पोस्ट से रिलेटेड आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। नीचे जो ई नंबर में पोस्ट दिया है इसमें भी आपका 10 पास के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा गया है। उसके बाद से नीचे ये वाला जो पोस्ट दिया है इसमें भी आपका 10 पास के साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा गया है। अब नीचे ये वाला जो पोस्ट दिया है इसमें 10 पास मांगा है और इसमें भी 10 पास के साथ साथ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा गया है। देखो सभी पोस्टों में मतलब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांग ही दिया है। उसके बाद से ट्रेडमैन मेट मतलब जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, अभी मैं आप लोगों को ऊपर बताया हूँ कितना ज्यादा वैकेंसी है, 600 के आसपास में वैकेंसी है। तो इसमें 10 पास मांगा है और 10 पास के साथ साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है ना। आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा है, इसमें नहीं मांगा गया है डिप्लोमा का सर्टिफिकेट। और आईटीआई किस ट्रेड से होना चाहिए वो पूरा लिस्ट यहाँ पर दे दिया गया है। तो ट्रेड नेम आप लोग देख लेना, ठीक है ना। पूरा का पूरा ट्रेड यहाँ पर दे दिया है, इसी नोटिफिकेशन में नीचे दिया है, तो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। जनरल इंटेलिजेंस से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे और टोटल 90 मिनट का टाइम आप लोगों को मिलेगा। ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में कराया जाएगा, तो 18 दिसंबर 2023 से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा और लास्ट डेट 31 दिसंबर 2023 तक रहने वाला है। तो ऑनलाइन कराने का टाइम ज्यादा नहीं दिया गया है, 18 से लेकर सिर्फ 31 तारीख के बीच में ऑनलाइन कराना है। जो लोग पूरा वीडियो देखे होंगे उनको पूरा का पूरा बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। ये जो ट्रेड्समैन मेट की भर्ती निकाली गई है ना, आप लोग देखे हो 10 पास के साथ साथ मतलब सभी में एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांगा है, किसी में डिप्लोमा मांगा है, किसी में आईटीआई मांगा है, लेकिन इसमें हाइट कम रहता है। जिन लोगों के पास डिप्लोमा होगा या आईटीआई होगा 10 पास किए होंगे तो 18 तारीख से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, आप लोग जाकर ऑनलाइन करा सकते हो, ठीक है ना। और जिन लोगों के पास कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं होगा तो हो सकता है कि उन लोगों का ऑनलाइन ना हो, लेकिन वो लोग भी 18 तारीख के बाद ट्राई कर सकते हैं। मैं भी ट्राई करूंगा, देखूंगा अगर ऑनलाइन हो जाएगा तो हो जाएगा। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं है। सारी ऐसी भर्ती निकाली जा रही है जिसमें 10 पास के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मांग दे रहा है। कभी ड्राइविंग लाइसेंस मांग दे रहा है, तो कभी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांग दे रहा है, तो कभी ये आईटीआई सर्टिफिकेट डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांग दे रहा है। तो भाई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट तो हम लोगों को लेना ही पड़ेगा, तभी काम चलने वाला है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।